नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल गैलेक्सी वेब। आज के इस वीडियो में आपको नोटपैड के बारे में फुल ट्यूटोरियल वीडियो बनाकर लाया हूं। जैसा कि इससे पहले की वीडियो में पार्ट 4 तक नोटपैड के बारे में 1 बाय 1 स्टेप को हमने बताया था, पर आज के इस वीडियो में नोटपैड के बारे में पूरा सिलेबस को कवर करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे YouTube चैनल गैलेक्सी वेब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोटपैड को ओपन करने के लिए विंडोज आर बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ ओपन में नोटपैड को टाइप करेंगे। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। आपके सामने एक नोटपैड का विंडो ओपन हो जाएगा। अब इस टेक्स्ट एरिया में हमने किसी सेंटेंस को पेस्ट कर लिया। जैसा कि आपको पता होगा, सबसे ऊपर में अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा हुआ है, जिसे हम टाइटल बार कहते हैं, और यहाँ से आपको राइट साइड में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज का बटन दिखाई दे रहा है। एंड इस टाइटल बार के नीचे फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, इन सभी को मेन्यू बार कहा जाता है। इससे पहले मैं इस विंडो को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसान हो। अब यहाँ से फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पहला ऑप्शन आता है न्यू, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+N है। इसके नीचे जितने भी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन सभी का राइट साइड में शॉर्टकट की दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ से पहले न्यू के बारे में समझते हैं। जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे, आपका एक विंडो ओपन होगा जिसमें लिखा होगा डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल्ड। इट मीन्स कि यदि आप चाहते हैं कि इस सेंटेंस को मैं सेव कर दूं और सेव करने के बाद कोई दूसरा विंडो ओपन हो, तो इसे सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद में आपका जो है यहाँ पे पाथ दिखाई देगा। जिस लोकेशन में आप अपनी इस फाइल को सेव करना चाहते हैं, वहां से आप सेव करते हैं। तो चलिए मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। यहाँ से फाइल नेम आपको इस पर डालना होगा। फाइल को हमने गैलेक्सी वेब का नाम दे दिया, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। अब यहाँ से आपको सेव पे क्लिक करना होगा। सेव पे क्लिक करने के बाद पहले का नोटपैड फाइल डेस्कटॉप पे सेव हो गया। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, गैलेक्सी वेब के नाम से डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहा है। इसे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो पहले का जो हमारा सेंटेंस इसमें टाइप किया हुआ था, जो यहाँ इस टेक्स्ट एरिया में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से क्लोज करते हैं। अब जैसे ही हमने न्यू पे क्लिक किया था, यहाँ से दूसरा विंडो ओपन हो गया था। पर आप देख सकते हैं कि जिस नाम से हमने फाइल को सेव किया था डेस्कटॉप के ऊपर, उसे हमने ओपन किया। अब यहाँ से आप फाइल में क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से न्यू पे क्लिक करने के बाद आपका जो है, जिस तरह के पहले डायलॉग में आ रहा था सेव और डोंट सेव करने के लिए, उस तरह का डायलॉग अब यहाँ पे नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि हमने जो फाइल को ऑलरेडी सेव कर दिया, उसे सेव करने के बाद यदि आप फाइल पे जाकर न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपका दूसरा नोटपैड का विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं दूसरा ऑप्शन, न्यू विंडो। न्यू विंडो का शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N। आप इस शॉर्टकट की के थ्रू भी आप न्यू विंडो को ओपन कर सकते हैं। अब जैसे कि इसे ओपन करने के लिए हमने क्या करा, नोटपैड को ओपन किया। नोटपैड को ओपन करने के बाद डायरेक्ट हमने यहाँ से फाइल पे जा करके न्यू विंडो पे क्लिक किया, तो एक दूसरी ब्लैंक शीट जो है न्यू विंडो की फाइल ओपन हो गई। इस तरह से आप जितने भी क्लिक करते जाएंगे न्यू विंडो पे, एक अलग अलग इसकी विंडो ओपन होते जाएंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन के लिए फाइल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आता है ओपन। अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमने फाइल को सेव करके रखा था, अब इस सेव को हमें ओपन करना है, तो इसके लिए डायरेक्टली हम Ctrl+O बटन से हम ओपन कर सकते हैं। बट इससे पहले कि आपको नोटपैड को ओपन करना होगा, तो हमने एक ब्लैंक शीट नोटपैड विंडो को ओपन कर लिया। अब यहाँ से आपको Ctrl+O बटन को प्रेस करना होगा। प्रेस करने के बाद आपने अपनी फाइल को जिस भी लोकेशन में सेव कर रखा होगा, वहां से आप चूज कर सकते हैं। पर मैंने अपनी फाइल को डेस्कटॉप में सेव कर रखा है, तो हमने यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक किया। देन हमारा फाइल गैलेक्सी वेब के नाम से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ हमने गैलेक्सी वेब पे क्लिक किया, देन ओपन पे क्लिक किया। अब यहाँ से जो हमने फाइल को सेव कर रखा था, उसी तरह की फाइल सेम जो है यहाँ पे हमारा विंडो में दिखाई दे रहा है, यानी नोटपैड के अंदर दिखाई दे रहा है। इसके बाद आता है सेव। सेव करने के लिए Ctrl+S बटन से हम इस फाइल को सेव कर सकते हैं, जो कि हमारा ये फाइल ऑलरेडी सेव है। अब यहाँ से नेक्स्ट आता है सेव एज। सेव एज का मतलब होता है कि जिस फाइल को हमने पहले किसी नाम से सेव कर रखा है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने इस फाइल को गैलेक्सी वेब के नाम से सेव कर रखा है। अब इसी सेंटेंस को सेम दूसरे नाम से सेव करना है, तो इसके लिए आपको फाइल पे क्लिक करना होगा, देन सेव एज पे क्लिक करना होगा, और यहाँ से क्लिक करने के बाद सपोज हमें डॉक्यूमेंट में सेव करना है, तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद रंजन शर्मा का नाम से सेव कर दिया और यहाँ सेव पे क्लिक कर दिया। तो अब एक ही तरह के दो फाइल सेव हो गए, पर दोनों का नाम अलग अलग हो गया। आप यहाँ से देख सकते हैं, एक तो हमने डेस्कटॉप पे सेव करके रखा है गैलेक्सी वेब के नाम से, दूसरा हमने डॉक्यूमेंट में सेव कर रखा था। आप यहाँ से दूसरा हमने डॉक्यूमेंट में सेव कर रखा था। इसके लिए आपको पीसी में जाना होगा, आपके सिस्टम में जहाँ भी आपका पाथ होगा, जिस लोकेशन में आपने सेव कर रखा होगा, वहां से आप निकाल सकते हैं। हमने डॉक्यूमेंट में सेव कर रखा है, डॉक्यूमेंट पे हमने क्लिक किया। इसके बाद रंजन शर्मा के नाम से एक दूसरा सीट ओपन हो गया। जो हमने पहले का फाइल को सेव कर रखा था,
गैलेक्सी वेब के नाम से था, और जो दूसरा हमने सेव एज से सेव किया उसका नाम रंजन शर्मा है, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए आपको फाइल पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसपे पेपर का साइज होगा। अब यहाँ से साइज को हम चेंज करेंगे। पेपर का स्टैंडर्ड साइज लेटर ही होता है, या फिर A4 शीट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पर इसमें और भी कई तरह के लेटर साइज दिए हुए हैं, जैसे कि A3, A4, A5, B4 इस तरह के लेटर्स दिए हुए हैं। एक ऑफिस में यूज करने के लिए स्टैंडर्ड लेटर की साइज जो होती है A4 होती है, या तो फिर आप इसे लेटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आप उस पेज को प्रीव्यू को देख सकते हैं। ये आपने जो भी साइज को सिलेक्ट करा है, A3 को सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह का प्रीव्यू दिखाई देगा, A4 को सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह का प्रीव्यू दिखाई देगा। इसी प्रकार से आपने लेटर का सिलेक्ट किया तो लेटर का प्रीव्यू दिखाई देगा। नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन। इसके अंदर पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आता है। पोर्ट्रेट मीन्स होता है पेज की लंबाई होती है, और लैंडस्केप मीन्स होता है पेज की चौड़ाई। यदि हमने लैंडस्केप पे क्लिक किया तो ये पेज चौड़ाई में दिखाई देगा। अब यहाँ से हमने क्या करा, मार्जिन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से मार्जिन को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेफ्ट में अगर मार्जिन 20 सेंटीमीटर है, अब इसे हमने 30 सेंटीमीटर कर दिया, तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपकी पेज की मार्जिन ज़्यादा छूट गई। अब इस प्रकार से आपने अगर यहाँ पे 40 सेंटीमीटर एंटर किया, 40 सेंटीमीटर की मार्जिन दिखाई दे रही है। इस प्रकार से आप लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम चारों को मार्जिन सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आता है प्रिंट। इस पेज को प्रिंट करने के लिए आप डायरेक्ट शॉर्टकट की Ctrl+P को प्रेस करेंगे तो ये पेज जो है आपका प्रिंट के डायलॉग बॉक्स में ओपन होगा। या तो फिर आप चाहे तो फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करेंगे, आपका जो है एक फाइल प्रिंट होने के लिए फाइल एक डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से आप सिलेक्ट प्रिंटर कर सकते हैं। आपके पास जो भी प्रिंटर होगा, जिस भी प्रिंटर से आप प्रिंट करना चाहते हैं, वहां से इस प्रिंटर का नाम दिखाई देगा। यदि आपका यहाँ प्रिंटर शो नहीं करता है तो आप यहाँ से फाइंड प्रिंटर पे क्लिक करेंगे, जो भी आपके पास प्रिंटर होगा उस प्रिंटर का नाम यहाँ पे शो होगा, और यहाँ सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से, अब इसके बाद आता है पेज रेंज। यदि आप एक साथ में कई सारे पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऑल पे टिक करना होगा। अब नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ कॉपीज। यहाँ से आप एक ही फाइल को एक साथ में 4, 5, 6 ऐसे कॉपी को आप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि हमें 5 कॉपीज निकालने हैं तो यहाँ एक को डिलीट करके 5 यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ से प्रिंट पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो है 5 पेज प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद आता है एग्जिट। यहाँ से एग्जिट पे क्लिक करने के बाद जो भी हमारा विंडो ओपन है, जिस फाइल को भी हमने नोटपैड में सेव कर रखा है, वो फाइल यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, यानी कि हम अपने होम पेज पे आ जाएंगे, जो कि हमारा डेस्कटॉप दिखाई देगा। अब इसके बाद चलते हैं एडिट मेन्यू में। एडिट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद इसमें कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अब इन ऑप्शन को समझेंगे। पहला है अंडू, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+Z है। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है कि जितने भी ऊपर लिखे हुए हैं आपके मेन्यू बार में, उन सभी पे क्लिक करने के बाद आपका जो है शॉर्टकट की इसमें दिखाई देगा। अब अंडू करने के लिए क्या करते हैं कि किसी भी सिलेक्ट को अंडू करने के लिए अब किसी भी वर्ड को हमने यहाँ पे लिख लिया, जैसे कि हमने कोई भी वर्ड यहाँ पे ऐसे कुछ भी टाइप कर दिया। अब यहाँ पे अंडू करने के लिए Ctrl+Z को प्रेस करेंगे तो यहाँ से रिमूव हो गया, यानी कि जो भी हमने लिखा था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब इसे दोबारा वापस लाने के लिए Ctrl+Z बटन को ही प्रेस करना होगा। इससे क्या होगा कि आपने जिस भी वर्ड को लिखा था और एक बार डिलीट हो जाता है तो उसे हम दोबारा यानी वापस ला सकते हैं। इसके बाद आता है कट करने के लिए। तो कट करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी सेंटेंस को या वर्ड को या जो भी इसमें कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं उसे हमें सिलेक्ट करना होगा। अब इसे सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से Ctrl+X बटन को प्रेस करेंगे तो आपका ये जो है यहाँ से सेंटेंस कट हो गया, जो कि Ctrl+X का बस इतना ही काम होता है। इसे वापस लाने के लिए फिर हमने Ctrl+Z को प्रेस किया, ये वापस आ गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है कॉपी। कॉपी करने के लिए भी सबसे पहले सेंटेंस को सिलेक्ट करना होता है। अब यहाँ से हमने इसे Ctrl+C बटन को प्रेस करके कॉपी कर लिया और यहाँ हमने इसे पेस्ट कर दिया। तो जो सेंटेंस हमने ऊपर लिखा था, यानी जिस सेंटेंस को ऊपर से कॉपी किया था, सेम वही सेंटेंस नीचे की ओर पेस्ट हो। उसके बाद आता है पेस्ट, जिसे हमने अभी बता दिया कि पेस्ट करने के लिए Ctrl+V बटन को प्रेस करते हैं। जो सेंटेंस को हमने कॉपी किया सेम वही सेंटेंस पेस्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आता है डिलीट करने का ऑप्शन। अब डिलीट मीन्स होता है कि जिस भी सेंटेंस को आपने सिलेक्ट कर लिया, आप सपोज करते हैं कि इसे डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसको डिलीट बटन प्रेस कर दिया, यहाँ से सेंटेंस डिलीट हो गया। उसके बाद आता है सर्च विथ ब्रिंग। सर्च विथ ब्रिंग करने के लिए यदि आपने किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करके और सर्च करना है इंटरनेट पे, तो यदि हमने पावर को सिलेक्ट कर लिया और इसे यहाँ से एडिट पे क्लिक किया और सर्च विथ ब्रिंग पे क्लिक कर दिया, तो ये आपका जो है एक इंटरनेट पेज में बिंग में जाकर ओपन होगा। अब जैसे हमने जो भी सेंटेंस को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट किया था, जैसे पावर, तो पावर को यहाँ से हमने देखा तो पावर यहाँ पे सर्च हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट बिंग के नाम से। माइक्रोसॉफ्ट बिंग पे पावर नाम से यहाँ पे जितने भी जो भी रिलेटेड इसके
सर्च थे वो सभी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से इसे क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट आता है एडिट के अंदर फाइंड करने के लिए। यदि हमने किसी भी वर्ड को इसमें फाइंड करना है तो उसे Ctrl+A बटन को प्रेस करना होगा और यहाँ से फाइंड वर्ड में लिखा है काउ। अब यहाँ से किसी भी वर्ड को हमें फाइंड करना है। सपोज कि हमें सिंपल को फाइंड करना है तो यहाँ हमने सिंपल लिख दिया SIMPLE। अब यहाँ से फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जहाँ भी सिंपल होगा उस सभी जगह के आपके सिंपल दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं सिंपल 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 सिंपल, इस तरह के सिंपल आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद डायरेक्शन आता है। डायरेक्शन के अंदर डाउन में सिलेक्ट है। डाउन में ऊपर से नीचे की ओर सर्च होता आएगा और अप में यदि सिलेक्ट कर देते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर फाइंड करता हुआ जाएगा। जैसे सिंपल नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है और यदि डाउन में क्लिक करते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर आएगा। इसके बाद आता है मैच केस। यदि आपने यहाँ पे जो भी वर्ड जिस भी लेटर में लिखा होगा, यदि कैपिटल में लिखा होगा तो ओनली कैपिटल को सर्च करेगा और स्मॉल लिखा है तो स्मॉल को सर्च करेगा। यदि हमने मैच केस में सिंपल स्मॉल लिखा है तो जितने भी यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट हो रहा है, जितने भी यहाँ पे फाइंड कर रहा है सिंपल को, वो सभी स्मॉल में हो रहे हैं। यदि हमारे इस सेंटेंस में अगर सिंपल कैपिटल लेटर में होगा और हम अगर कैपिटल लेटर में लिखते हैं पहला लेटर, अब यहाँ से जैसे बड़ा लेटर हमने COW काउ को सिलेक्ट करना है और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जितने भी काउ में C कैपिटल होगा वो सभी काउ यहाँ पे सर्च होगा। बस एक ही काउ है इसलिए एक दिखाई दे रहा है। चलिए इसके जगह पे मैं कुछ और टाइप करके देख लेता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे टाइप कर लिया इंग्लिश कैपिटल में। अब यहाँ से इंग्लिश को फाइंड करते हैं। एक यहाँ दिखाई दे रहा है इंग्लिश, दूसरा इंग्लिश यहाँ दिखाई दे रहा है, तीसरा इंग्लिश यहाँ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आप कैपिटल है तो कैपिटल को फाइंड करेगा, स्मॉल है तो स्मॉल लेटर को फाइंड करेगा। वो तब करेगा जब मैच केस में टिक होगा। अब नेक्स्ट आता है रैप अराउंड। इसमें पहले से ही टिक किया हुआ है। यदि आप किसी भी वर्ड को टाइप करके सर्च करते हैं तो इस रैप अराउंड का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे तक रेंडमली आपका सर्च होता रहेगा। जैसे फाइंड नेक्स्ट किया तो फिर आपका नीचे इंग्लिश सर्च हुआ, उसके बाद फिर नीचे हुआ और सबसे फिर ऊपर टॉप में जहाँ था वहाँ से सर्च हो गया। इस तरह से आप सर्च करते जाएंगे, फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते जाएंगे तो आपको ऊपर से नीचे आता रहेगा। बट जैसे ही रैप अराउंड को आपने अनमार्क कर दिया तो ये नीचे आकर के स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद ऊपर का सर्च नहीं होगा। जैसे आप देखिए नेक्स्ट करने के बाद कैन नॉट फाइंड इंग्लिश दिखाई दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट में क्या होता है कि जैसे इसका शॉर्टकट की F3 बटन है। अब F3 बटन को प्रेस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो भी आपने वर्ड को सर्च किया था, जो भी फाइंड किया था, उसी वर्ड को F3 बटन से हम सर्च कर सकते हैं। यानी कि आपको दोबारा वर्ड को लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हमने इंग्लिश को टाइप करके सर्च किया था, अब मुझे इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है या फिर इंग्लिश को फाइंड करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली अगर यहाँ से आप F3 बटन को प्रेस करेंगे, जहां जहां भी इंग्लिश होगा सभी जगह की इंग्लिश सर्च हो जाएगा। उसके बाद आता है फाइंड प्रीवियस। अब फाइंड प्रीवियस का शॉर्टकट की होता है Shift+F3। यानी कि अब ये जो है नीचे से ऊपर की ओर सर्च करता जाएगा। शिफ्ट के साथ F3 बटन को प्रेस करते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर फाइंड करता हुआ चला जाएगा। नीचे से ऊपर की ओर इंग्लिश को फाइंड कर रहा है। उसके बाद आता है रिप्लेस करना। रिप्लेस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं फाइंड वर्ड और दूसरा है रिप्लेस विथ। यानी कि इंग्लिश के जगह पे हमें जिस भी वर्ड को रिप्लेस करके लिखना है उसे आप लिख सकते हैं। यदि हमें इंग्लिश के जगह पे यहाँ से हमने लिख दिया मैथ्स और यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो सबसे पहले तो आपका इंग्लिश जहाँ जहाँ होगा वो सभी दिखाई देंगे। रिप्लेस करने के लिए जहाँ भी आपका सिलेक्ट होगा इंग्लिश, उस इंग्लिश को पहले रिप्लेस करेगा और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं तो जितने भी इस सेंटेंस के अंदर में इंग्लिश लिखे होंगे उन सभी को रिप्लेस कर देगा। मैच केस का मतलब वही हो गया, रैप अराउंड वही जो इससे पहले मैंने बता दिया था। अब इस इंग्लिश वर्ड को हम पूरा रिप्लेस करते हैं। जितने भी हमारे सेंटेंस में इंग्लिश लिखा हुआ है सभी को रिप्लेस करते हैं। तो एक साथ रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया, जहां जहां भी इंग्लिश लिखा हुआ था वहां आपको मैथ दिखाई दे रहा होगा। जिस जगह पे भी इंग्लिश लिखा हुआ था उस जगह पे मैथ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है गो टू। गो टू पे जाने के लिए पहले आपको फॉर्मेट से वर्ड रैप को रिमूव करना होगा, अनमार्क करना होगा। इसके बाद आप यहाँ से गो टू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका गो टू का मतलब होता है लाइन नंबर, यानी कि जिस लाइन पे आप जाना चाहते हैं। सपोज करते हैं कि आप यहाँ पे 3rd लाइन पे हैं और आपको यहाँ से स्टार्टिंग में 1st लाइन में जाना है, तो इसके लिए आपको एडिट में जाकर गो टू पे क्लिक करना होगा और यहाँ लाइन नंबर 1 टाइप करना होगा और यहाँ से गो टू पे क्लिक करेंगे। आपका जो है लाइन कर्सर जो है सबसे पहले स्टार्टिंग में 1 नंबर पे आ जाएगा। अब इसके बाद सिलेक्ट ऑल।
सिलेक्ट ऑल के लिए Ctrl+A बटन को प्रेस करेंगे तो पूरा सेंटेंस जितने भी हैं उन सभी को एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है टाइम एंड डेट। यदि आप कोई भी सेंटेंस या नोट्स बना रहे हैं या फिर डायरी एंट्री कर रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो उस जगह पे आपको टाइम और डेट लिखने के लिए अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप यहाँ से एडिट में जाएंगे और टाइम डेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से टाइम और डेट लिख के 11:07 जो भी डेट है, जो भी टाइमिंग है, वो आपको यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद आते हैं फॉर्मेट मेन्यू में। फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन आता है वर्ड रैप। इसमें ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, इसमें ऑलरेडी टिक है। अब इसे क्या करना है कि हमने पहले इस सेंटेंस को डिलीट कर दिया। अब आप यहाँ से समझिए, फॉर्मेट के अंदर यदि वर्ड रैप को हमने अनमार्क कर दिया तो जितने भी आप सेंटेंस या वर्ड कुछ भी आप लिखेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगी, यानी कि आप लिखते जाएंगे और ये बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। अब इसे एक सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद दूसरी लाइन में इसको लिखना है तो इसके लिए आपको वर्ड रैप पे टिक करना होगा। टिक करने के बाद आप यहाँ से कुछ भी लिखेंगे, तो जैसे ही कुछ भी लिखते हैं तो यहाँ से आपको लास्ट एंड होकर के और नीचे की ओर लिखना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं नीचे की ओर सारे सेंटेंस जा रहे हैं लिखते हुए। तो बेसिकली फॉर्मेट के अंदर वर्ड रैप का काम यही होता है। अब इसके बाद आता है फॉन्ट। इसका मतलब है कि जो भी आपने सेंटेंस को लिख रखा है उस सेंटेंस का फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे जैसे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से फॉर्मेट पे क्लिक किया, फॉन्ट में गया। फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर फॉन्ट स्टाइल साइज लिखा हुआ है। फॉन्ट में आप यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट में आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने फॉन्ट इसमें लिख लिया कैंट्रा, यहाँ से आप देख सकते हैं फॉन्ट चेंज हो गया। और यहाँ से फॉन्ट स्टाइल करना है, इटालिक करना है तो एक थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा और इस फॉन्ट के साइज को बढ़ाना है तो 20 कर दें और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो साइज इटालिक हो गया और फॉन्ट भी बड़ा हो गया। अब इसके बाद आता है व्यू। यहाँ से आप इस जूम के सहायता से जूम इन एंड जूम आउट को कर सकते हैं, यानी ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है सेंटेंस को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। डायरेक्ट आप Ctrl+ बटन से बड़ा कर सकते हैं यानी जूम इन कर सकते हैं, एंड Ctrl+- बटन से इसको जूम आउट कर सकते हैं यानी छोटा कर सकते हैं। रीस्टोर डिफॉल्ट जूम को Ctrl+0 से कर सकते हैं। जैसा कि हमने इसको किया, Ctrl+ बटन को प्रेस करते हैं तो ये जो है आपका सेंटेंस बड़ा होते जाएगा, एंड Ctrl- बटन को प्रेस करते हैं तो सेंटेंस छोटा होता चला जाएगा। पर ये सेंटेंस जो हमारा पहले जिस साइज में था उसी साइज को सेम करने के लिए कंट्रोल के साथ O बटन को प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ 0 बटन को प्रेस करेंगे तो जो हमारा था पहले फोन का साइज सेम उसी साइज में रिस्टोर हो जाएगा। इसके बाद स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार में ऑलरेडी टिक लगा हुआ है। ये स्टेटस बार में मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो राइट साइड में दिख रहा है और जो नीचे की ओर दिख रहा है जहाँ पे एलन और कॉलन लिखा हुआ है, इसे हम स्टेटस बार कहते हैं। यदि यहाँ से व्यू में जाकर स्टेटस बार को आप अनटिक करते हैं तो यहाँ से स्टेटस बार दिखाई नहीं देगा और फिर इसे शो करने के लिए देखने के लिए इसे स्टेटस बार पर क्लिक करेंगे और यहाँ से दिखाई देगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हेल्प ऑप्शन में। हेल्प के अंदर में व्यू हेल्प आता है। इस पर क्लिक करने के बाद नोटपैड के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद आता है सेंड फीडबैक, यानी कि नोटपैड के रिलेटेड आप कुछ फीडबैक दे सकते हैं। इसके बाद आता है अबाउट नोटपैड। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नोटपैड के रिलेटेड आपको ये सारी चीज़ें वर्जन दिखाएंगे कि आपका नोटपैड जो है विंडोज 10 के अंदर है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है और इसका जो वर्जन है वैसी चीज़ों को दिखाएगा। और इसके बाद यहाँ से ओके कर दें। इस प्रकार से आपका जो है इस वीडियो में हमने नोटपैड की पूरी सिलेबस को कवर करा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।